हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम जानेंगे प्रोनाउन के कुछ रूल्स। ठीक है, प्रोनाउन को समझने के लिए हम कुछ रूल का उपयोग करेंगे और इस रूल के अकॉर्डिंग हम जानेंगे कि किसी भी सेंटेंस में एक से अधिक अगर सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है तो उसको कौन से सीक्वेंस में सजाया जाता है। हम इस वीडियो में उसी को जानने वाले हैं। हालांकि पिछले वीडियो में हमने जाना है कि प्रोनाउन किसे कहते हैं और प्रोनाउन के टाइप क्या होते हैं। प्रोनाउन के टाइप में फर्स्ट वन टाइप जो पर्सनल प्रोनाउन है हमने उसे जाना है। उसका उपयोग इस वीडियो में हम बहुत सारा करने वाले हैं। आइए हम देख लेते हैं कि उसका उपयोग कैसे करेंगे। हमारा टॉपिक क्या है? तो मेरा टॉपिक यह है कि किसी सेंटेंस में एक से अधिक अगर सब्जेक्ट का प्रयोग किया जा रहा हो तो उस सेंटेंस में उस सब्जेक्ट को कौन से सीक्वेंस में सजाया जाता है, उसको हम जानेंगे। आइए देख लेते हैं। यदि किसी सेंटेंस में एक से अधिक सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है तो पहले जानना होगा कि कोई भी सेंटेंस कौन चीज से मिलकर बनता है। सबसे पहला बात करें, कोई भी सेंटेंस तीन चीज से मिलकर बनता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। कोई भी सेंटेंस तीन चीज से मिलकर बनता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब से पहले सब्जेक्ट और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। हम रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग देखेंगे। रूल नंबर 1 कहता है कि आपको लिखना होगा तो लिख सकते हैं कि यदि किसी सेंटेंस में एक से अधिक सब्जेक्ट का प्रयोग किया जा रहा हो, फिर से बोल रहे हैं, यदि किसी सेंटेंस में एक से अधिक सब्जेक्ट का प्रयोग किया जा रहा हो तो उस सेंटेंस में उपस्थित जो सब्जेक्ट हैं उन्हें 231 के सीक्वेंस में सजाया जाता है। 231 के सीक्वेंस में सजाया जाता है। यह बात अगर आपको समझ में आया होगा तो जरा समझ लीजिए। 2 का मतलब होता है सेकेंड पर्सन, 2 का मतलब होता है सेकेंड पर्सन। 3 का मतलब होता है थर्ड पर्सन, 3 का मतलब होता है थर्ड पर्सन, जबकि 1 का मतलब होता है फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन। हमने जाना यदि कोई किसी सेंटेंस में एक से अधिक सब्जेक्ट का प्रयोग किया जा रहा हो और सेंटेंस में जब एक से अधिक प्रयोग किया जा रहा हो, सेंटेंस हमारा क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। सेंटेंस में किसी भी प्रकार का क्राइम नहीं होना चाहिए। निगेटिव नॉट का प्रयोग कर सकते हैं बशर्ते कि क्राइम नहीं हो। और उस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट उपस्थित होगा उसे 231 के सीक्वेंस में सजाते हैं। अगर मैं सेकंड पर्सन की बात करूं तो सेकंड पर्सन को यू कहा जाता है, यू को सेकंड पर्सन कहते हैं। और फर्स्ट पर्सन आई और वी को कहा जाता है, आई और वी को कहा जाता है। हालांकि इन सभी के बारे में हमने पिछला वीडियो में जाना है कि फर्स्ट पर्सन क्या होते हैं, सेकंड और थर्ड पर्सन क्या होते हैं। जबकि थर्ड पर्सन होते हैं ही, सी, इट, दे और कोई भी नेम, कोई भी नेम कह लो तो उन्हें हम क्या बोल लेते हैं? थर्ड पर्सन। ठीक है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। आइए कुछ एग्जाम्पल से देख लेते हैं कि आखिर एक से अधिक सब्जेक्ट का उपयोग हो रहा हो तो हम उसका उपयोग कैसे करेंगे। और मान लेते हैं इसमें लिखा हुआ है तीन गो सब्जेक्ट, मतलब एगो यू हो सकता है, ही, सी, इट या दे में से कोई हो सकता है, और आई या वी, तीन गो सब्जेक्ट। मतलब यदि कि सेंटेंस में तीन से कम भी होते हैं, दो सब्जेक्ट भी हो सकते हैं, एक सब्जेक्ट भी हो सकते हैं, तो मिनिमम हम दो लेते हैं। यदि कभी भी सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है तो 231 के सीक्वेंस में सजाते हैं तो इसे सही माना जाएगा। और यदि हम 123 के सीक्वेंस में सजाते हैं तो उसे गलत माना जाएगा। हम एग्जांपल से समझेंगे। फिर अगर जान लेते हैं, अगर कभी फर्स्ट पर्सन उपस्थित नहीं है तो 2 और 3 पहले लिखेंगे, ये सही होगा। जबकि 3 और 2 लिखते हो तो उसे गलत माना जाएगा। सेम एज कभी सेकंड थर्ड पर्सन अवेलेबल ना हो तो उसे दो और एक के सीक्वेंस में सजाया जाएगा, यानी कि पहले सेकंड पर्सन फिर बाद में फर्स्ट पर्सन। जबकि आप 1 और 2 अर्थात फर्स्ट पर्सन उसके बाद सेकंड पर्सन यूज नहीं कर सकते हैं। सेम एज कभी सेकंड पर्सन उपस्थित नहीं हो और तब कौन से सीक्वेंस में सजाते हैं? तब सजाते हैं पहले 3 तब 1, अर्थात 3 1 के सीक्वेंस में सजाते हैं, 1 और 3 के सीक्वेंस में नहीं सजाते हैं। ओवरऑल देखिएगा ना, ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो हमेशा जो सेकेंड पर्सन है ना वह शुरू में रह रहा है, जबकि फर्स्ट पर्सन सबसे लास्ट में उपयोग किए जा रहे हैं, यानी कि सबसे अंदर, जबकि सेकेंड पर्सन पहले। ठीक है, हमने सबको देख लिया है। अब एग्जांपल से समझेंगे कि आखिर इसका यूज कैसे कैसे किए जा रहे हैं। अगर आपको लिखना है तो वीडियो लिख सकते हैं, इधर वाला सही है, इधर वाला सही है, और इस तरह से अगर सेंटेंस में प्रयोग किए जा रहे हैं तो इसे गलत माना जाएगा। आप इसको याद जरूर रखेंगे, 123 नहीं
231 2 3 1 के सीक्वेंस आपको याद रखेंगे। ठीक है, आइए हम कुछ एग्जांपल ले लिए हैं और हम देख लेते हैं इसमें क्या सही है क्या गलत है। देखिए हालांकि हम एग्जांपल पहले ही लिख पा रहे हैं, क्योंकि अगर ऐसे लगातार लिखेंगे तो वीडियो लंबा बन जाएगा, जिसकी वजह से हमें मतलब प्रॉब्लम हो सकते हैं। आइए देख लेते हैं इनमें सही और गलत का पहचान कर लेते हैं। देखिए इन सेंटेंस में 1 2 और 3 ठो सब्जेक्ट का प्रयोग किया गया है। हम सब्जेक्ट के बारे में पिछले वीडियो में हमने जाना है। पिछले वीडियो में हम बताए हैं कि आई वी यू ही सी इट और दे, ये सब का सब क्या होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं। इनके बारे में हमने और बहुत सारी चर्चा किए हैं। अगर आपको नहीं आ रहा है तो पिछले वीडियो जाकर के एक बार जरूर देख लीजिए। इसमें लिखा है आई यू एंड ही आर सिंगिंग। आई की बात करें तो आई फर्स्ट पर्सन होता है, यू सेकेंड पर्सन होता है और ही जो होता है वो थर्ड पर्सन होता है। अर्थात यह सीक्वेंस जो सेंटेंस में सब्जेक्ट का है वो सीक्वेंस 1, उम्मीद है यार नहीं दिख रहा होगा, हो सकता है ये जो सीक्वेंस है 1 2 और 3 का सीक्वेंस है। पिछला स्लाइड में हमने देखा है 1 2 3 का सीक्वेंस गलत है, 2 3 1 का सीक्वेंस सही माना जाएगा। अर्थात पहले 2 मतलब पहले यू आएगा, तब 3 मतलब ही आएगा, उसके बाद तब जाकर कौन आएगा, 1 मतलब फर्स्ट पर्सन अर्थात आई आएगा, और तब जाकर सेम लिखाएगा। यह जाकर के सही हुआ। ये क्या है, ये गलत है। यू ही एंड आई आर सिंगिंग, ये रियल सही है ग्रामेटिकली। आइए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। यू सेकेंड पर्सन, फिर ये फर्स्ट पर्सन, सी थर्ड पर्सन, 2 1 3 ये गलत है, जबकि 2 3 1 सही है। 2 3 1 सही है, 2 1 3 गलत माना जाएगा। अर्थात पहले यू आएगा, ये बिल्कुल सही है, फिर 3 मतलब पहले थर्ड पर्सन आएगा, अर्थात थर्ड पर्सन सी है, तब यहाँ पर पहले सी आएगा, तब आएगा कौन चीज, तब फर्स्ट पर्सन अर्थात आई आएगा, तब सेम एज लिखा जाएगा, इसे सही माना जाएगा। अर्थात यू सी एंड आई आर प्लेइंग क्रिकेट, ये राइट है ग्रामेटिकली। आइए इसको जान लेते हैं। सी यू एंड आई अर्थात थर्ड पर्सन, सेकेंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। 3 2 1 गलत है, जबकि 2 3 1 सही है। 2 3 1 सही है, तो 2 मतलब कौन, यू सेकेंड पर्सन, 3 मतलब कौन, थर्ड पर्सन अर्थात सी, और 1 मतलब फर्स्ट पर्सन अर्थात आई फर्स्ट पर्सन। बाकी सब सेम लिखेगा, हैव कंप्लीटेड माय वर्क, और ये जाकर क्या होगा, सही होगा। अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, आई एंड यू। देखिए यहाँ पर 2 सब्जेक्ट है, आई फर्स्ट पर्सन यू सेकेंड पर्सन, अर्थात 1 2 है, 1 2 गलत है, पिछला साइड में देखा है, जबकि 2 1 पहले सेकेंड पर्सन। तब देख लीजिए ना यहाँ पे 2 3 1 के सीक्वेंस में सपोज कीजिए थर्ड पर्सन नहीं है, तो पहले कौन है, पहले सेकेंड पर्सन, तब क्या है फर्स्ट पर्सन, तो पहले सेकेंड पर्सन आएगा यू, और तब कौन आएगा फर्स्ट पर्सन आई, बाकी सब सेम लिखा जाएगा। ये जाकर के सही हुआ। नेक्स्ट लिखा हुआ है क्या चीज, सी एंड यू। सी कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन, और यू कौन सा है, सेकेंड पर्सन। देख लीजिए यहाँ थर्ड पर्सन और सेकेंड पर्सन में क्या डिफरेंसेस है, तो पहले सेकेंड पर्सन है, उसके बाद क्या है थर्ड पर्सन है, जबकि यहाँ पर पहले थर्ड है तब सेकेंड है, ये गलत है, पहले सेकेंड होना चाहिए। तो पहले कौन होगा, पहले यू होगा, तब जाकर कौन होगा, सी, और तब हैव कंप्लीटेड द वर्क, ये जाकर के सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट कर है आई एंड सी हैव नॉट डन देयर वर्क। ठीक है, देयर गलत लिखा हुआ है, THEIR होगा। देखिए आई फर्स्ट पर्सन और सी थर्ड पर्सन। देखिए कभी कभी सेकेंड पर्सन नहीं रहेगा, तो पहले 3 आएगा तब 1 आएगा, अर्थात पहले 3 तब 1, यानी पहले 3 मतलब कौन, थर्ड पर्सन मतलब सी, और तब कौन आएगा 1 मतलब फर्स्ट पर्सन मतलब आई, अर्थात सी एंड आई हैव नॉट डन देयर वर्क, ये जाकर के सही होगा ग्रामेटिकली। उम्मीद है आपको पता चल चुका होगा कि किसी सेंटेंस में अगर एक से अधिक सब्जेक्ट का प्रयोग किया जा रहा है तो सेंटेंस को 231 के सीक्वेंस अर्थात 2 3 1 के सीक्वेंस में सजाया जाता है। कभी कभी कोई सब्जेक्ट उपस्थित नहीं रहेगा, मतलब अगर 3 सब्जेक्ट ना हो करके 2 सब्जेक्ट हो तो उसके बारे में भी जिक्र कर दिया है। क्लॉकवाइज हम सीक्वेंस को सजा लेंगे और जान लेंगे। एक बात और याद रहे, यदि सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है तो पॉजिटिव कहने का सेंस है, देखो यहाँ पर निगेटिव मतलब नॉट देख करके निगेटिव मत समझिएगा। पॉजिटिव का मतलब हुआ नॉट भी लगा करके पॉजिटिव सेंटेंस रखा जाता है, बशर्ते कि क्राइम नहीं होना चाहिए। मेरा निगेटिव कहने का सेंस है क्राइम नहीं होना चाहिए। क्राइम मतलब कोई गलत, जैसे कोई पाप हो गया, ठीक, कोई दुर्घटना हो गई अपने से जाकर, सुसाइड, ये क्राइम हुआ। ठीक है, तो ये कोई क्राइम नहीं होना चाहिए। क्राइम के सीक्वेंस में दूसरा रूल चल जाता है, जबकि जनरली 231 के सीक्वेंस में सजाया जाता है 2 3 1 के। आइए हम उसको जान लेते हैं कि वो क्राइम वाला सेंस में कौन सा रूल जाएगा। जान लेते हैं कि हाँ वो दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, उसको रूल नंबर 2 के अंडर में कंसीडर करेंगे। यदि कभी भी सेंटेंस हमारा
निगेटिव है। निगेटिव कहने का सेंस है क्राइम हो रहा हो। निगेटिव मतलब नॉट का मतलब सेंस नहीं है, यह क्राइम से सेंस है। और यदि सेंटेंस से क्राइम का सेंस हो रहा है तो उसे 123 के सीक्वेंस में सजाते हैं और यह जाकर के सही माना जाएगा, यह सही है। मतलब कि 123 के सीक्वेंस में कहने का मतलब होता है, यहाँ पर लिख देते हैं करेक्ट, यहाँ पर लिखते हैं इनकरेक्ट, ठीक है, इनकरेक्ट। अगर आप उस सीक्वेंस में सजाते हैं अर्थात 123 के सीक्वेंस में तो सही माना जाएगा, जबकि 231 के सीक्वेंस में जो पिछला है उसे गलत माना जाएगा। कब? क्राइम के सेंस में। कभी फर्स्ट पर्सन उपस्थित ना हो तो उसे केवल 2, 3 पहले 2 तब 3, जबकि आप 3 और 2 नहीं कर सकते हैं, गलत है। कभी कभी सेकेंड पर्सन ना हो, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन हो तो पहले 1 तब जाकर के, तू देखो ना, पहले 1 है तब 3 है, जबकि 3 1 गलत है। आइए कभी कभी होता क्या है कि थर्ड पर्सन ना हो तो पहले 1 है तब कौन है? सेकंड पर्सन अर्थात 2 है, 1 2, ठीक है, 2 1 गलत माना जाएगा, ठीक है। आपको एग्जांपल से देख लेते हैं। जैसे 2 का मतलब होता है सेकंड पर्सन, 1 का मतलब होता है फर्स्ट पर्सन, जबकि 3 का मतलब थर्ड पर्सन। पिछले स्लाइड में हमने जाना है। एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हो सकता है आपको एग्जांपल नहीं दिखे, देखिए ये सीक्वेंस हो सकता है समझ में आ चुका हो, आ गया हो। इसमें एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया, I, U एंड C, ठीक है, I, U एंड C हैव कमिटेड सुसाइड। सपोज कीजिए मैंने एक एग्जांपल लिया, कमिटेड सुसाइड, ठीक है। तो I, U एंड C हैव कमिटेड सुसाइड में सुसाइड एक ऐसा वर्ड है जो निगेटिव है, क्राइम का सेंस दे रहा है। तो क्राइम के सेंस में हम कौन से सीक्वेंस में सजाते हैं? 123 के सीक्वेंस में सजाते हैं। यहाँ देख लो, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। यह सेंटेंस बिल्कुल सही है। पहले कौन रहेगा? पहले फर्स्ट पर्सन, सबसे लास्ट में कौन? तो पहले सबसे लास्ट में कौन होगा? और थर्ड पर्सन। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज कीजिए एक पर्सन नहीं है तो मैंने लिखा सी एंड यू, ठीक है, हैव सी एंड यू हैव गॉट सुसाइड, ठीक है, या फिर गॉट अ साइन कर दो। साइन का मतलब होता है पाप, हो सकता है उधर नहीं दिख रहा हो लेकिन हम बोल रहे हैं। साइन का स्पेलिंग होगा SIN, साइन। सी एंड यू हैव गॉट साइन। देखिएगा ध्यान से, सी कौन से पर्सन? थर्ड पर्सन, और यू कौन से पर्सन? सेकेंड पर्सन। तो इसकी मैं बात करूं तो साइन एक निगेटिव सेंस दे रहा है और रूल कहता है 123 के सीक्वेंस में सजाएंगे। यहाँ पर कौन से 123 करने मतलब है पहले 2 तब 3, क्योंकि फर्स्ट पर्सन इस सेंटेंस में नहीं है तो पहले 2 होगा तब 3 होगा। पहले 2 का सेंस कौन होगा? पहले यू होगा तब कौन होगा? तब जाकर के सी होगा। हैव गॉट साइन यहाँ पर सही है, पहले यू तब सी, ठीक है। उम्मीद है यह भी बात समझ में आ गया होगा। सीधी सी मतलब है जनरली 123 नहीं 231 के सीक्वेंस में जनरली सजाते हैं, लेकिन यदि सेंटेंस से क्राइम का सेंस बोध हो तो उसे 123 के सीक्वेंस में सजाया जाता है, ठीक है। उम्मीद है सारे वीडियो समझ में आया होगा। हम कुछ आपको एग्जांपल देते हैं, आप कमेंट बॉक्स में उसका आंसर जरूर देंगे। आइए देख लेते हैं, हम 2 एग्जांपल दिए हैं। जैसे एक सेंटेंस लिखा हुआ है, ही यू एंड आई स्टडी रेगुलरली, ठीक है, स्टडी रेगुलरली। देखिएगा ध्यान से, ही थर्ड पर्सन, यू सेकेंड पर्सन और आई फर्स्ट पर्सन है। यहाँ पर लिखा हुआ है ही यू एंड आई हैव मेड अ ब्लंडर। ब्लंडर कोई गलत वर्ड है, गलती है, निगेटिव सेंस दे रहा है, ये पॉजिटिव सेंस दे रहा है। अब आपको करेक्ट करना है, ये थर्ड पर्सन है, ये सेकंड पर्सन है, ये फर्स्ट पर्सन है। अब आपको डिसाइड करना है कि यहाँ पर ये सीक्वेंस क्या सही है। अगर सही है तो दोनों करेक्ट करेंगे, बोथ करेक्ट, और अगर गलत है तो उसको सीक्वेंस में सजा करके आप अपने से आंसर देंगे। अर्थात एक नंबर का आंसर क्या होगा और 2 नंबर का आंसर क्या होगा आप कमेंट बॉक्स में देंगे। बाकी वीडियो अगर पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।